आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल पूरा विपक्ष नीली पोशाक में दिखा। मारपीट हो गई है। हमने दूसरे देशों की पार्लियामेंट्स में ऐसा देखा था कि मारपीट हो गई, लेकिन भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। आरोप लगे, वीडियो किसी का अवेलेबल नहीं है, किसने किसको धक्का दिया, किसने किसको गिराया। लेकिन हम आज बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी को जेल हो सकती है। अमित शाह ने अम्बेडकर पे एक बयान दिया जिस पे काफी ज्यादा विवाद हो गया। हर जगह प्रोटेस्ट हुए। कल मैं हनुमान सेतु लखनऊ में गया, वहां पे भी जो है वो लोग खड़े हुए थे, पुलिस लगी हुई थी। एवरीवेयर प्रोटेस्ट वाज सीन एवरीवेयर। बी आर अम्बेडकर को लेके बताया ना कि नीली साड़ी में प्रियंका गांधी, नीली टी शर्ट में राहुल गांधी, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो गई है। तो मोदी जी कहते हैं, लेकिन अब मोदी जी जो हैं वो बहुत कुछ कहेंगे। मोदी जी दोनों एमपी से भी मिले। राहुल गांधी जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है। कल दोपहर 2 बजे के बाद जरूर पार्लियामेंट हुई, लेकिन बहुत हो हल्ला, शोर शराबा। किरण रिजिजू ने इल्जाम लगाए। बहुत कुछ हुआ यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ 11:30 बजे के करीब जो उड़ीसा के एमपी प्रताप सारंगी जो हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। और राहुल गांधी ने धक्का दिया, मैं अपनी व्हील चेयर पे था और व्हील चेयर से मैं गिर गया। अब जब मैं गिरा तो उसके बाद भाई जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल में गया, एक ही एंट्रेंस है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। लेकिन अनुराग ठाकुर, बांसुरी राज और हेमंत जोशी तुरंत पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेंट दर्ज कराई। एक्चुअली क्या हुआ था कि पीछे फर्रुखाबाद से एक और एमपी चल रहे थे, ठीक है। अब प्रताप सारंगी कहते हैं कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया, वो मेरे ऊपर आगे गिरे तो मैं गिर गया। फिर जब ये हॉस्पिटल के आरएमएल अस्पताल में भर्ती हुए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी भी इन दोनों से मिलने गए। हालत ठीक है। अब यहां पे राहुल गांधी बता रहे हैं कि मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा था। नागालैंड की जो एमपी हैं, लेडी एमपी हैं, उन्होंने एक पूरा लेटर बताया कि राहुल गांधी ने मुझे, एक लेडी मेंबर को धक्का दिया और मुझसे बदतमीजी की। राहुल गांधी कह रहे हैं, या विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वो लेडी मेंबर जो है वो रास्ते में खड़ी हो गई थी और हमको जाने नहीं दे रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी जो है उनके मेंबर्स ने हम मुझे धक्का दिया, मैं गिर पड़ा, है ना, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट की। मैं इतना कोई मसल पावर तो मेरी है नहीं कि मैं किसी को धक्का दे दूं। मसल पावर तो उनकी है। मेरी उम्र आप देख के समझ ही सकते हैं कि मैं किसी को धक्का तो दे नहीं सकता, तो मुझे धक्का दिया, है ना। तो ये पूरा आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहे हैं। अब यही धक्का मुक्की में जैसे ही पार्लियामेंट खत्म हुई, तुरंत यहां पे अनुराग ठाकुर ने जाके कंप्लेन लिखा दी। राइट, तुरंत कंप्लेंट लिखा दी और बहुत सारे सेक्शंस पे एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी। तो जो प्रताप सारंगी हैं और मुकेश राजपूत को धक्का दिया था, प्रताप सारंगी आगे थे ऐसा कहा जा रहा है, वो उनके ऊपर गिर गए और वो सीढ़ियों से गिर गए। राइट, तो अब फिर जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं ये सब कुछ अनुराग ठाकुर है और ये बांसुरी स्वराज, ये जितने भी हैं, एवरीवन वाज देयर। पुलिस स्टेशन में एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली गई और अब गिरफ्तारी होगी, अभी हम थोड़ी देर में बता देते हैं। तो बीजेपी कहती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो, एफआईआर तो हो ही गई है। कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगा दिया गया है। सेक्शन 115 वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाना। सेक्शन 117 वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियंस हर्ट। अब आपको बता दूं कि इसमें सेक्शन 125 एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, 131 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, कॉमन इंटेंशन। मतलब मुझे लगता है कि सारी गंभीर धाराएं यहाँ पे राहुल गांधी के ऊपर लगाई गई हैं। तो क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये सब कॉग्निजेबल है। तो 109, 117 और 125 के तहत ये हो सकते हैं गिरफ्तार। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ये, इनको बेल भी मिल जाएगी, क्योंकि 7 साल तक की सजा नहीं, 7 साल के ऊपर तक की सजा हो तो फिर तो आप गए। लेकिन 7 साल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि यहां पे आपको बेल मिल सकती है। तो अगर राहुल गांधी गिरफ्तार भी होते हैं तो उनको आसानी से बेल मिल जाएगी। वैसे भी राहुल गांधी को बहुत सारे केसेस में बेल मिली हुई है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो, चाहे वो डिफेमेशन हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें राहुल गांधी अभी बेल पे ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एफआईआर जो है उनके ऊपर और डाल दी गई। तो लॉन्ग लिस्ट ऑफ एफआईआर में उनके ऊपर ये भी आ गया। उसके बाद राहुल गांधी क्या इलेक्शन लड़ पाएंगे? देखिए, अगर वो कॉन्विक्ट हुए और 2 साल से ऊपर की उनको सजा मिली तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन 2 साल तक की सजा या उससे नीचे की सजा तो इलेक्शन लड़ लेंगे। उसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले तो इन्वेस्टिगेशन, अभी एफआईआर हुई, दूसरा होता है चार्जशीट, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन भी आती है, फिर ट्रायल चलता है, मुकदमा,
उसके बाद फिर फैसला आता है। तो लंबा प्रोसेस है। देखिए, हम और आप, कल मैंने चाणक्य नीति में आर्ट ऑफ सुपर रिच पे लेक्चर लिया था, अमीर कैसे बने, तो उसमें मैंने बताया था भाई पैसा पावर है ना। हम और आप अगर होते तो हम लोग तो नप गए होते अभी तक, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट के हमारी कट जाती। लेकिन यहाँ ये सब पॉलिटिशियंस हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, देश को चला रहे हैं, साथ ही साथ नाम है, पुलिस इनके हाथ में है, अमीर है, पैसा है, तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। इधर यहाँ पे मामला दर्ज होगा, उधर वकील साहब आके सब छुड़ा लेंगे। तो खैर, वैसे तो कांग्रेस में ही लंबे वकील बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट ऑफ वकील है, ठीक है। तो अभी 6 धाराओं पे जो है वो इन पर एफआईआर जो है वो हुई है। धमकी देना, धक्का देना और डराना धमकाना, निजी सुरक्षा को जानबूझकर, कांग्रेस ने भी एफआईआर दर्ज करा दी है और उल्टी एफआईआर कांग्रेस ने भी दर्ज करा दी। तो दोनों ने पहले तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी। अब बीजेपी ने अपनी कंप्लेन में क्या लिखा है कि लगभग 10 बजे, सुबह के 10 बजे मैं मुकेश राजपूत के साथ जा रहा था और प्रताप राव सारंगी और बाकी जो मेंबर्स थे, मेरे फेलो मेंबर्स जो थे, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, वो भी जा रहे थे। वो पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, जो मकर द्वार एंट्रेंस था पार्लियामेंट के। उसके बाद ब्लेटेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपोजिशन पार्टीज के द्वारा प्रोपेगेट की गई, स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए एक चीज़ समझिए, जब से परसों अमित शाह ने लेक्चर लोकसभा में उन्होंने स्पीच दी ना, तब से काफ़ी ज़्यादा बवाल है अम्बेडकर को लेकर, BR अम्बेडकर को लेकर। उसमें मैं अलग लेक्चर करूंगा, दूसरा लेक्चर करूंगा कि आखिरकार RSS, बीजेपी और अम्बेडकर का रिश्ता क्या है, ठीक है ना। क्या रिश्ता है भाई। वीर सावरकर और अम्बेडकर के रिश्ते बहुत मतलब खराब नहीं थे, ठीक थे, है ना। बहुत लोगों को, आप उनकी किताब पढ़िएगा पाकिस्तान एंड पार्टीशन, BR अम्बेडकर की, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी है ना कि आप खुद भी चौंक जाएंगे, अरे ठीक है। तो यहाँ पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, तो राहुल गांधी जो है वो लगभग 11:15 बजे जो है वो आते हैं। अब यहाँ पे पार्लियामेंट सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट की गई कि भाई राहुल गांधी जो हैं वो दूसरे पाथ से चले जाए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। तो राहुल गांधी का मैलिशियस इंटेंट था प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने का, एनडीए के मेंबर्स को हार्म करने का। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया और जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की। अब जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो इसमें जो है प्रताप सारंगी गिर गए और ये एक गड़बड़ है, ऐसे तो होगा नहीं। तो राहुल गांधी डिजर्व नहीं करते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तंगा। तो ये अक्यूज हो। उसके बाद फिर आपको बता दूं कि एक और अक्यूजेशन ये लगा है कि जो बीजेपी की MP हैं नागालैंड से, उनसे भी मिसबिहेव करने का किरण रिजिजू ने भी आरोप लगाया और अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि उनसे भी गलत तरीके से इन्होंने बिहेव किया। तो राज्यसभा चेयरमैन उन्होंने, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट हमारे, तो उन्होंने जो है वो जो फंगोंग कोन्याक, उनको भी सुना। अब ये कहती हैं कि मैं खड़ी थी और मुझसे इन्होंने गलत तरीके से व्यवहार किया, मुझसे हाथापाई की, मुझे धक्का दे के, ये पूरा उन्होंने लेटर जो है वो लिखा है, ठीक है ना। तो पूरा लेटर उन्होंने लिखा है कि मुझे धक्का दे के ये आगे चले गए। इस पे भी अब यहाँ पे बताया कि मैं ST कम्युनिटी से आती हूँ, मैं एक लेडी मेंबर हूँ, मेरी डिग्निटी और सेल्फ स्टीम जो है वो हर्ट हुई है लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी द्वारा। कांग्रेस कह रही है कि ये खड़ी हो गई थी, इन्होंने हमसे बदसलूकी की। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है ना, वीडियो ही नहीं है। अब आप कैसे ये बताएंगे कि कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। एक भी वीडियो अभी तक नहीं आया है। पार्लियामेंट में CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, ये अजीब बात है। पार्लियामेंट में आपके पास वीडियो नहीं है, वीडियो आ जाए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। और जब वीडियो ही नहीं है तो लगाओ आरोप एक दूसरे के ऊपर, लड़ कट जाओ, और क्या कर सकते हो। यही हिसाब किताब है। राहुल गांधी कहते हैं और कांग्रेस कहती है कि भाई देखिए, अंबेडकर को हम डिफेंड कर रहे हैं और ये बैज ऑफ ऑनर की तरह है। अंबेडकर को लेके बहुत ज़्यादा बवाल जो है ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, BR अम्बेडकर को लेके। तो बहुत सारे केसेस ऑलरेडी राहुल गांधी भाई, डिफेमेशन केसेस, जब इन्होंने बोला था कर्नाटक की एक रैली में कि जिनका नाम मोदी होता है, जो मोदी वो चोर ही क्यों होते हैं, इस तरीके की बातें बोली थी। तो इनके ऊपर फिर डिफेमेशन केस भी हुआ था गुजरात में, उस पर सज़ा भी हुई थी इनको, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है वो इनको जो हायर कोर्ट में गए, बेल भी मिली और छूट भी गए थे फिर वहाँ से, ठीक है ना। ये भी चीज़ फिर नेशनल हेराल्ड केस में तो 2015 से बेल पे सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो हाथ धोकर इनको पीछे पड़ गए हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है, केसेस जो हैं डिफेमेशन केसेस इन्होंने, इनके ऊपर 2019 में भी और उससे पहले भी इनके ऊपर केसेस जो है वो, फिर गौरी लंकेश का जब इन्होंने RSS मेंबर के ऊपर आरोप लगाया था उसका भी केसेस चल रहा है। तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ऐसे ही केसेस जो है वो चलते रहते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है। थैंक यू सो मच।